नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, बहुत सारों का हो रहा है, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो रहा है। तो अब उत्तराखंड पीसीएस में नहीं हुआ, तो अब क्या करें? तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि यार उत्तराखंड पीसीएस में तो नहीं हुआ, बहुत टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी हुआ नहीं है। तो हमारे पास आगे आने वाले टाइम में हम क्या करें? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ देखने के लिए दिया था कि यार पीसीएस के पेपर किस तरीके से होते हैं। तो अलग-अलग स्टूडेंट हमारे पास थे। बट यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने तैयारी करी थी बट वो कहीं ना कहीं रह गए। तो उसी चीज़ का एनालिसिस हम करेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में वो क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करें? देखिए, अगर आपका नहीं हुआ तो क्या करें? ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके पास लिखे हैं और इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब डिस्कस करूंगा तो क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर आपका नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि आपका क्यों नहीं हुआ है। एनालिसिस किस तरीके से करना है कि देखिए, पहले तो ये देखिए कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे और ऐसी कौन सी भूल हो गई आपसे पेपर में कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि पढ़ना और दूसरा होता है पेपर को देना। ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, पढ़ते सभी हैं बट पेपर देने में और पढ़ना ये दोनों ही अलग चीज़ है। अब कैसे, ये देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं या एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जो कम पढ़ते हैं बट वो पेपर की मेरिट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पेपर के अनुसार पढ़ते हैं, पेपर की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस हिसाब से वो अपनी नंबर ज़्यादा ले पाते हैं कम पढ़ने के बावजूद भी। तो इस तरीके से आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको यही पता नहीं होता कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करने चाहिए सो डेट हम कट ऑफ को पार कर पाएँ। तो इस वजह से भी क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ हमें ये समझना होगा कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कि हमारा नंबर भी आ जाए कट ऑफ लिस्ट में और साथ साथ में ये भी कि उनकी एक्यूरेसी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ठीक है, और एक्यूरेसी कम होने के कारण उनका जो नाम है वो कट ऑफ लिस्ट के अंदर नहीं आता है। तो इस बहुत सारी ऐसी वजह हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजिंग हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है पर जब पेपर से बाहर आ जाते हैं फिर लगता है कि यार ये तो गलत चले गए, वो भी गलत चले गए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते जिसकी वजह से भी उनका गलत जाता है। आते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका गलत जाता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे कही है, इन्हीं चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद देखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। जब ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर दोगे फिर अपने वीक जो एरियाज होंगे आपके, इन वीक एरिया पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, चीज़ों को सुधारना है। देखिए, जो चीज़ चले गई उस पर आप पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी वीकनेसेस थी, जो आपने एनालिसिस करके जो वीकनेसेस आपने देखी है अपनी, उन पे वर्क कीजिए और उन वीकनेसेस को हटाने के लिए अपने स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो अपनी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या जो वीकनेस है और उसके बाद आपके पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिन पे आप काम कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने वीकनेसेस देख ली है तो देखिए अभी भी आपका मन कर रहा होगा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा पेपर में नहीं हुआ, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ी है। नहीं जी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि देखिए भाई, हमारा नहीं हो रहा है, अब हमें नई तरफ बढ़ना है। ये मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए, एक्सेप्ट जब आप कर लोगे तो आपको ये होगा कि एक्सेप्टेंस ये बताती है आपको कि देखिए फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और सक्सेस को पाने के लिए आपको फेलियर से गुजरना पड़ेगा। विदाउट फेलियर गुजरे आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। कितने भी ऐसे स्टूडेंट्स को देख लीजिए, ऐसे लोगों से आप मिल लीजिए जो सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने फेलियर का सामना करा है, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है। तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, सहज सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो विफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप सहज सवार हैं। आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने है। अब आपको नेक्स्ट टारगेट क्या रखना है? देखिए, नेक्स्ट टारगेट आपके पास बहुत सारे हैं और आपको उन पे वर्क करना है। आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको हटाना है और वर्क करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो अब सामने आ रहा है आपके पास पुलिस कांस्टेबल का है। अगर आपका लोअर पीसीएस में हो रखा है तो वहाँ पे आप काम कीजिएगा। इसके अलावा एसआई का पेपर आने वाला है। एसआई में आप काम कीजिए। एसआई को किस तरीके से आपको क्रैक करना है ये देखिए आप। उसके बाद लेखपाल एंड पटवारी का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेंटर के कोई पेपर देना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आप पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको शिद्दत से कीजिए। 4 से 5 या 6 महीने तक आप लग के कीजिए उस काम को। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। ये समझिए आप कि अगर सपोज आप 4-5 महीने साल से तैयारी कर रहे हैं
और उसके बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, उन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। पेपर में जब तक आप मतलब पढ़ रहे हो, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा आप किसी कंपटीशन को पास कर पाएँ। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि स्ट्रगल हर किसी के साथ है। किसी को किसी तरीके का स्ट्रगल है, किसी को अलग तरीके का स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस स्ट्रगल से आप किस तरीके से जूझते हैं और फिर अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। तो कंपटीशन के लिए स्ट्रगल तो होगा ही होगा, बट आपको फिर भी अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आपको जो अपनी पढ़ाई का ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा तो नहीं हो सकता है, बट इस तरीके से रखना है, कभी ऊपर कभी नीचे, लगभग एवरेज आपकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। पता चल रहा कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बट अगले दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और अपने जो नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया है कि जो भी आपके नेक्स्ट टारगेट है उन पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिएगा, सो दैट आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? और जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, अगर आपको लगा कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं, तो हमें भी मोटिवेट कीजिए आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।